हेलो दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल पॉकेट में आसमान के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक बड़ा धमाका। देबू ने रानी को पिंकी भाभी का एक ऐसा वीडियो दिखाया है जिससे उनका असली चेहरा पूरी तरह से सामने आ गया है। इस वीडियो को देखने के बाद रानी का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है और अब कहानी में दिखाया जाएगा कि वो काले कपड़े वाली लड़की का राज आखिरकार सामने आने वाला है। रानी अब ये ठान चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह पूरी सच्चाई पुलिस को बता कर रहेगी और खुद सरेंडर कर देगी। लेकिन देबू और दिग्विजय उससे रोकने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। रानी इतनी सदमे में है कि उसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही। जैसे ही रानी सरेंडर करने का फैसला करती है, देबू भागती हुई आती है और कहती है, रानी तू सरेंडर मत कर, मुझे सब पता है कि सब किसकी वजह से हो रहा है। रानी चौंक कर पूछती है, किसकी वजह से? तभी देबू बताती है कि वो पिंकी भाभी के कमरे में गई थी शादी के कपड़े दिखाने के लिए, लेकिन वहां उससे जो देखा उसने तो उसके होश उड़ा दिए। देबू ने पिंकी भाभी को फोन पर बात करते हुए सुना और वो बात किसी और से नहीं बल्कि अनीशा से कर रही थी। देबू बताती है कि पिंकी भाभी का अनीशा को थप्पड़ मारना, रानी से माफी मांगना और शादी के लिए तैयार करना, ये सब बस एक नाटक था, एक ड्रामा, एक गेम। पिंकी भाभी ने खुद कहा कि उसने अनीशा को सबके सामने इसलिए थप्पड़ मारा ताकि घर वाले और बाकी सब यह सोचे कि वो बदल गई है, जबकि असल में वह अनीशा की मदद कर रही थी। आगे के ट्रैक में दिखाया जाएगा कि देबू रानी को पिंकी भाभी का वो वीडियो दिखाती है जिसमें पिंकी भाभी खुद ये कबूल करती है कि अस्पताल में जो काले कपड़े वाली लड़की थी और जो सारी प्लानिंग हुई वो सब उसी की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनीशा ने उसे बताया था। पिंकी भाभी वीडियो में जोर जोर से हंसती और कहती, रानी अब पुलिस के पास जाने वाली है, लेकिन वो नहीं जानती कि असली चालाकी किसे कहते हैं। रानी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, मुझे भी लगा था पिंकी भाभी कैसे सुधर सकती हैं, जो औरत 5 साल में नहीं सुधरी वो अब क्या सुधरेगी। और अब कहानी लेने वाली है एक धांसू मोड़। रानी कहती है अब पिंकी भाभी उसकी ही भाषा में जवाब मिलेगा। वो नहीं जानती कि उसने रुद्र रानी गांधी से पंगा ले लिया है। अब रानी एक और फैसला करती है, उन कपड़ों का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है जो अस्पताल में मिले थे और रिपोर्ट में जो निकलता है वो चौंकाने वाला होता है। उन कपड़ों में भी पिंकी भाभी के बाल फंसे हुए थे जो बटन में अटक गए थे। बस फिर क्या, रानी अब कोई दया नहीं दिखाएगी। और अब एक एक्सक्लूसिव ट्विस्ट, रानी को रास्ते में एक मजबूर बुजुर्ग औरत मिलती है जो रोते हुए उससे गुहार लगाती है, मेरी बच्ची को बचा लो बेटा, और उसे बंद रखा गया है। रानी उस बूढ़ी औरत की बातों में आ जाती है और उसकी बच्ची को बचाने के लिए वही पुराना गेटअप पहनती है, वही मास्क, वही काले कपड़े, और निकल पड़ती है अपने मिशन पर। लेकिन रानी इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि ये सब कुछ अनीशा की चाल है। अनीशा ने ही उस बूढ़ी औरत को भेजा था ताकि रानी को एक बार फिर उसी के जाल में फंसाया जा सके और रंगे हाथों पकड़वाया जा सके। अब सवाल यह है, क्या रानी इस जाल से निकल पाएगी? क्या वो सच्चाई को पहचान पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार उल्टा पिंकी भाभी खुद इस जाल में फंस जाएगी? तो दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में रोमांस, साजिश और बदला, तीनों का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। पिंकी भाभी खुद अपने ही जाल में फंसने वाली है और रानी उड़ाने वाली है अनीशा के होश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको पिंकी भाभी का असली चेहरा कैसा लगा और बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अब जो ट्रैक में आने वाला है वो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा।